हेलो स्टूडेंट। तो कल हम लोग ने देखा था टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन के बारे में। उसी पे हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि कार्बन जो है वो फोर बॉन्ड्स क्यों बनाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कार्बन जो है, अगर हम उसके नॉर्मल स्टेट की बात करें यानी कि उसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, तो वहां पे मैक्सिमम क्या है, दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। यानी कि कार्बन जो है वो डाई वैलेंसी शो करना चाहिए था, बट ये टेट्रा वैलेंसी शो करता है, जो हम लोगों ने कल देखा। क्योंकि एक्साइटेड स्टेट में जाने पे क्या होता है कि जो 2s का जो एक और इलेक्ट्रॉन्स होता है वो मूव कर जाता है किसमें, 2p में। यानी कि उस कंडीशन में फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। अब फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये जो होता है फोर बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो फिर से उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे कार्बन की एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अगर हम कल अगर याद हो तुमको तो 1s2, यहाँ पे 2s2, 2px पे 1 एंड 2py पे 1 एंड 2pz पे 0। यानी कि अगर ऑर्बिटल वाइज देखते हो तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे ये तीन ऑर्बिटल्स हैं पी के, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये वैकेंट पड़ा हुआ है। ये है हमारा कब, जब ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें। यानी कि ये जो है वो क्या है, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट। अब पता है तुमको कि ग्राउंड स्टेट है यानी कि दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये दो ही बॉन्ड बना सकता है। बट ये शो करता है क्या, टेट्रावैलेंसी, यानी फोर बॉन्ड बनाता है। ठीक है, अब फोर बॉन्ड कैसे बनाएगा, तो नॉर्मल स्टेट में कोई भी व्यक्ति क्या होता है, कोई भी काम करने से हिचकता है। तब क्या करते हैं, उसको दो तवड़क लगाओगे तो काम स्टार्ट कर देगा। वही हाल यहाँ भी है। ये कह रहा है कि हम दो ही बॉन्ड बनाएंगे। अब जब दो ही बॉन्ड बनाएंगे तो फिर ये टेट्रावैलेंसी क्यों शो करना चाहेगा, तो क्या करेंगे, हम इसको एनर्जी प्रोवाइड कर देंगे। अब जैसे ही इसको एक्साइट करेंगे तो ये जो एस का इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये क्या होगा, इसमें पी में शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम एनर्जी प्रोवाइड किए यानी C6 का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1s2, ये 2s1, यहाँ पे 2px1, 2py1 एंड 2pz1। अब इसमें कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखो दो इलेक्ट्रॉन था, ये ग्राउंड स्टेट था। इस ग्राउंड स्टेट में जब हमने एनर्जी दिया तो ये क्या किया, इस एक्साइटेड स्टेट में यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर गया। अब जब ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पे क्या हो गया, वन इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, वन इलेक्ट्रॉन, यानी कि फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हुआ। तो ये हुआ हमारा क्या, एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब जब ये एक्साइटेड स्टेट में आ गया तो फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि फोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ये इंडिकेट कर रहा है कि किसी भी एटम का एक एक इलेक्ट्रॉन इससे पेयरिंग करके ऑर्बिटल को जो है मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई कर सकता है। यानी कि चार जो है फोर बॉन्ड ये बना सकता है। अगर हम मान लो यहाँ पे सिंपलेस्ट हाइड्रोजन लेते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोजन की अगर बात करोगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s1। हाइड्रोजन की बात करो तो एक हाइड्रोजन लिया, फिर यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन लिया, यानी कि 1s1, फिर यहाँ पे भी 1s1 और यहाँ पे भी 1s1। यानी कि हम चार हाइड्रोजन ले लिए, एक, दो, तीन, चार। अब ये बॉन्ड इसके साथ अपना इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट करके क्या करेगा, फोर बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा। यानी कि क्या बन गया ये मॉलिक्यूल, तो ऐसे देखो, कार्बन है, इस कार्बन से एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और चौथा हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन इस कार्बन से अटैच हो गए। यानी कार्बन जो है वो फोर बॉन्ड बनाया। इसीलिए बोलते हैं कार्बन टेट्रावैलेंसी को शो करता है। ओके, अब ये हो गया कि कार्बन टेट्रावैलेंसी शो करता है। अब तुम इस बॉन्ड का नेचर देखो। ये जो बॉन्ड बना है वो थ्री 2p z ऑर्बिटल और 1s ऑर्बिटल के
इंडिविजुअल 1s ऑर्बिटल के हाइब्रिडाइजेशन से बना है, यानी कि इसके मिक्सिंग से बना है। और ये जो एक बॉन्ड बना है वो किससे बना है, 1s और 2s से। ठीक है, यानी कि जो 4 बॉन्ड बना है, यानी कार्बन हाइड्रोजन के जो 3 बॉन्ड्स है वो क्या है, इक्वल हैं, और एक जो बॉन्ड है वो अनइक्वल है, यानी कि इसके मिक्सिंग से बना है। यानी हम लिख सकते हैं क्या कि कार्बन कार्बन combine with hydrogen to form carbon combined with 4 hydrogen atom to form CH methane molecule carbon combined with 4 hydrogen atom to form मेथेन मॉलिक्यूल। ओके, ये तो क्लियर हो गया कि ये मेथेन मॉलिक्यूल बना। अब देखो इसमें इन मेथेन मॉलिक्यूल इन मेथेन 3 CH बॉन्ड फॉर्म बाय 3 CH बॉन्ड फॉर्म बाय किसके थ्रू होगा, 3 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ ईच हाइड्रोजन। यानी कि जो 3 CH बॉन्ड बना है यहाँ पे, ये क्या बना है, 3 2p ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन के ओवरलैप से एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ ईच हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन के 1s ऑर्बिटल से बना है। ठीक, अगर हम बात करें नेक्स्ट की, 1 CH बॉन्ड फॉर्म बाय 2s ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, यानी कि 4 बॉन्ड तो बन गया, टेट्रावैलेंसी तो शो कर दिया। अगर देखोगे तो 3 बॉन्ड इसके 2pz और 1s के ओवरलैपिंग से बना है, और एक जो है 2s, यानी कि जो 3 बॉन्ड है वो क्या है, इक्वल है, और एक बॉन्ड है वो डिफरेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें पीजेड ऑर्बिटल्स की, तो पीजेड ऑर्बिटल्स में px py pz, सपोज करो कि ये जो है वो हमारा y एक्सिस है। ठीक है, ये जो है वो x एक्सिस है, और ये जो है वो हमारा z एक्सिस हुआ। ठीक है, यानी कि ये px ये वाला ऑर्बिटल, py ये वाला ऑर्बिटल, और pz, यानी ये तीनों कितने पे हैं, 90 डिग्री पे। ये तीनों जो हैं वो 90 डिग्री पे हैं, तो हम कह सकते थे क्या कि ये जो 3 जो बॉन्ड बने हैं, यानी 3 जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप हुए हैं वो 90 डिग्री पे हैं, और एक जो है वो कहाँ पे ओवरलैप करेगा, यानी एक जो होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट होगा, तो इससे ये बताया गया कि 3 बॉन्ड एक साथ बने और एक जो बॉन्ड था वो डिफरेंट था। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आया कि जो चारों बॉन्ड होते हैं, एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ किया गया कि जो 4 बॉन्ड्स होते हैं
मेथेन मॉलिक्यूल के वो इक्विवेलेंट होते हैं। बात को ध्यान दो, ये बना 3 2pz ऑर्बिटल्स एंड ईच 1s ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन। 3 बॉन्ड जो बना वो इक्वल नेचर का हुआ, 1 बॉन्ड जो होगा वो अनइक्वल होगा। बट ये तो ये बिलीव किया गया, बट एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ किया गया कि नहीं, जो मेथेन मॉलिक्यूल्स हैं उसके जो कार्बन के चारों बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन, वो आइडेंटिकल्स होते हैं। और आइडेंटिकल्स होते हैं और उनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 90 डिग्री ना होकर क्या होता है 109, यानी कि 109 डिग्री 0.28 मिनट होता है। तो कैसे होता है, ये सोचने वाली बात है ना, इंटरेस्टिंग चीजें हैं। हमने देखा कि यहाँ 3 अलग अलग ऑर्बिटल ओवरलैप किए, यहाँ पे हमको आइडेंटिकल बॉन्ड बन रहा है, यानी कुछ ना कुछ इसके पहले तो इनके बीच पका ही होगा, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन के पहले ये कुछ अपने में गुपचुप किए होंगे। अब क्या किए हैं उसको हम देखते हैं। अब देखो बेटा क्या हुआ होगा, कैसे ये चारों जो बॉन्ड है वो आइडेंटिकल बन सकते हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज करो यानी कि ये हैं W, X, Y एंड Z, ये 4 इंडिविजुअल हैं। ये जो है इनके पास, तो यहाँ पे देखो मेथेन जो है 4 बॉन्ड्स बनाया, तो मैं बताया 3 बॉन्ड्स किसके ओवरलैपिंग से, ये 2pz ऑर्बिटल्स एंड इसके 1s ऑर्बिटल, और 1 बॉन्ड इसके 2s और 1s से, यानी कि दो जो 4 बॉन्ड बने हैं चारों क्या है, सिमिलर नहीं है, ठीक है, ये अनइक्वल है। बट एक्सपेरिमेंटली ये प्रूफ हुआ कि जो मेथेन मॉलिक्यूल हैं उसमें क्या है, ये चारों बॉन्ड्स इक्विवेलेंट्स हैं, यानी कि चारों बॉन्ड्स इक्विवेलेंट्स होने का मतलब, अब क्यों ऐसा है तो देखते हैं। तो देखो ये 4 इंडिविजुअल हैं W, X, Y एंड Z। हम इसको समझते हैं क्यों ऐसा हुआ, क्यों आइडेंटिकल बॉन्ड्स ही बना। ये W, X, Y, Z हैं। W के पास क्या है, शुगर है, ठीक है, शुगर का टेस्ट क्या होता है, मीठा होता है। X के पास क्या है, साल्ट है, और Y के पास क्या है, वाटर है, ठीक है, और Z के पास लेमन है। ये 4 इंडिविजुअल हैं, 4 के पास शुगर है W के पास, यानी क्या है, ये टेस्ट में स्वीट्स है, ये साल्टी टेस्ट है, वाटर जो है टेस्टलेस है, और लेमन क्या होता है, वो खट्टा होता है, ठीक है। अब देखो ये इंडिविजुअल थे अलग अलग, तीन का अलग अलग टेस्ट था। अब हमने क्या किया, ये इन सबको एक साथ एक बीकर में मिक्स कर दिया, इसको भी मिक्स किया, इसको भी मिक्स किया, इसको भी मिक्स किया, और इसको भी मिक्स कर दिया। इन सबको हमने एक साथ इसमें मिक्स कर दिया, यानी वाटर भी है तो ये सब डिसॉल्व हो गए, ठीक है। अब इन चारों को जब मिक्स किया तो मिक्स करने के बाद अच्छी तरह उसको स्टीयर कर लिया, यानी अच्छी तरह उसको मिक्सिंग किया, इंटर मिक्सिंग किया। जब मिक्सिंग किया तो 4 इंडिविजुअल फिर से हमको प्राप्त हुआ इसमें से, ठीक। अब मिक्सिंग के बाद हमने इसका टेस्ट को जानना चाहा, तो मिक्सिंग के बाद जब टेस्ट किया गया तो सबका टेस्ट उसमें था, यानी कि वो साल्टी भी लग रहा था, उसमें स्वीट्स भी था, उसमें वाटर का भी टेस्ट था, और उसमें लेमन का भी टेस्ट था। उस कंडीशन में हम चारों को सेपरेट नहीं कर सकते थे, यानी चारों जो थे वो क्या हुए, इंटरमिक्स्ड हो गए, अब वो आइडेंटिकल हो गए। इनिशियल में वो इंडिविजुअल थे, अलग अलग थे, लेकिन उसको इंटरमिक्सिंग कर दिए तो वो क्या हुए, एक साथ आ गए, और जब एक साथ आ गए तो हम उसके टेस्ट को डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे थे, सब आइडेंटिकल टेस्ट शो कर रहे थे। यानी हम 1 चम्मच 2 चम्मच 3 चम्मच कितने भी चम्मच एक गिलास पी जाए तो क्या था, टेस्ट जो था वो सेम था। सेम सिचुएशन यहां भी है। यहां पे देखो ये जो बना हुआ है मेथेन मॉलिक्यूल, अगर बात करो तो ये हमारा साल्टी हो गया, ये हमारा स्वीट्स हो गया, ये होगा वाटर हो गया, और ये हमारा लेमन हो गया। जब ये अलग अलग थे तब ये अलग अलग अपना प्रॉपर्टी शो कर रहे थे, यानी अलग अलग उनका आइडेंटिटी था। बट इनको हमने मिक्स कर दिया, यानी इनको मिक्स कर दिया, तब वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो यही रीजन है कि मेथेन मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के बाद ये अपनी आइडेंटिटी को
ये जो अनइक्वल में थे वो इक्वलाइज हो गए। तो एक्सपेरिमेंटली जो प्रूफ हुआ था वो यहाँ पे फर्दर प्रूफ हुआ क्या, कि जो 4 बॉन्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, आइडेंटिकल्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इससे तुम क्या समझे, यानी कि बॉन्ड फॉर्मेशन, इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन होने से पहले ये जो कार्बन के जो ऑर्बिटल्स हैं वो इंटरमिक्स्ड होकर आइडेंटिकल फॉर्म में आ गए होंगे। फिर से सुनो, यानी कि इस हाइड्रोजन से बाइंड होने से पहले ही ये जो अलग अलग चारों इंडिविजुअल थे वो क्या किए, इंटरमिक्स्ड हुए, और इंटरमिक्स्ड होने के बाद दोनों जो चार थे वो एक साथ मिक्स होकर एक आइडेंटिकल फॉर्म में आ गए। और जब अब वो आइडेंटिकल फॉर्म में आ गए उसके बाद ये बॉन्ड के फॉर्मेशन में भाग लिए। इसी मिक्सिंग को बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलते हैं, सिंपल टर्म होता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्यों, ये एक इंडिविजुअल था एस ऑर्बिटल्स, ये पी ऑर्बिटल, ये पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल्स, ये इनकी अलग अलग स्फेरिकल था, डंबल शेप था, ठीक है, एक्स एक्सिस पे था, वाई एक्सिस पे था, जेड एक्सिस के अलोंग था। लेकिन जब मिक्स किए तो ये सब खत्म हो गए, यानी कि ये एक साथ आ गए और ये आइडेंटिकल हो गए। यानी कि अब हम इसमें से किसी एक को भी निकालेंगे तो वो सिमिलर ही होगा, आइडेंटिकल होगा। इसीलिए बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ये कार्बन के जो एटम थे वो क्या हुआ, प्रॉपर इंटरमिक्स होकर एक आइडेंटिकल फॉर्म में आ चुके थे। तो हम कह सकते हैं कि जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है वो बाद में होता है, उसके पहले ही क्या होते हैं, वो हाइब्रिडाइज कर जाते हैं। यानी हाइब्रिडाइज का मतलब क्या हुआ, कि ये अपने आइडेंटिटी को एक साथ मिक्स करके एक सिमिलर पैटर्न पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर हम ई कार्बन मीथेन की बात करें, तो मीथेन की बात करो तो यहाँ पे देख लो, और इसी मिक्सिंग को क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो इंटरमिक्सिंग को हम लोग बोला हाइब्रिडाइजेशन। यानी हम लिख सकते हो क्या, कि हाइब्रिडेशन होता क्या है। तो देखो इसमें, तो हाइब्रिडेशन हेडिंग डालो, हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। हाइब्रिडाइजेशन, द प्रोसेस, द प्रोसेस of mixing of pure atomic orbital to form equivalent of set of molecular orbitals is termed as hybridization. The process of mixing of pure atomic orbitals to form equivalent sets of molecular orbital is termed as hybridization. एंड अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन हुआ, यानी कि हम प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स को क्या किए, इंटरमिक्स कर दिए, और इंटरमिक्सिंग किए तो क्या बना हमको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का। यानी कि अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें ये sp3 यानी s ऑर्बिटल था, यानी ये px ऑर्बिटल था, ये py ऑर्बिटल था, और ये pz ऑर्बिटल था। ओके, अब ये s ऑर्बिटल, यानी कि इसको हमने मिक्स कर दिया एक साथ। ओके, अगर हम बात करें यहाँ पे, यानी कि ये s को, p को, और ये z को, px py pz, इसका जो शेप होता है वो क्या होता है, स्फेरिकल, ठीक, या इसका एक्स एक्सिस के अलोंग
यानी कुछ ऐसे होगा, इसका वाई एक्सिस के अलोंग यानी कुछ ऐसे होगा, और इसका जेड एक्सिस के अलोंग यानी कुछ ऐसे होगा। ओके, अब हमने क्या किया, अब देखो बॉन्ड फॉर्मेशन होने से पहले ये एक दूसरे से मिक्स हुए, जब मिक्स हुए इनके बीच क्या होगा, इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग। ठीक, ये इंटरमिक्सिंग हुआ तो क्या बन गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना, यानी कि ये देखो 1 2 3 4, 4 जो था वो क्या है, प्योर एटॉमिक्स ऑर्बिटल्स हैं, तो यहाँ पे भी जो बनेंगे वो 4 नंबर ऑफ, इस तरह से एक बना, फिर ये 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 यानी कि ये जो है, जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स प्योर थे उतने नंबर ऑफ ये हमारा क्या हुए, हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ये जो है वो क्या हुए, हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हुए। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कितने बने, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये 4 जो थे प्योर ऑर्बिटल्स थे, इनका हमने क्या हुआ, ये बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले इंटरमिक्स्ड हुए, और इंटरमिक्स होके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना दिए। अब देखो ये जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना है, ये चारों आइडेंटिकल्स हैं। अब जब हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गया, उसके बाद क्या होगा, ये हाइड्रोजन जो है मीथेन मॉलिक्यूल में क्या हुआ होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन किया होगा। अब देखो यहाँ पे, अगर हमने यहाँ पे क्या किया, इस जेड को हटा दिया, अगर यहां से हम इस जेड को हटा दें तो हम क्या करते हैं, एक एस ऑर्बिटल्स ले लेते हैं। ठीक, एक हम पी वाई ऑर्बिटल्स ले लेते हैं, और एक पी एक्स ले लेते हैं, और दूसरा पी वाई ऑर्बिटल्स ले लेते हैं। ध्यान दो, अब देखो इनको हम मिक्स करते हैं, यानी कि इस 3 ऑर्बिटल्स को हमने मिक्स कर दिया। ठीक, तो ये देखो यहाँ पे, ये स्फेरिकल होते हैं एस ऑर्बिटल्स, ये पी एक्स यानी कि इसके अलोंग है, और ये पी वाई यानी कि इसके अलोंग है, एक्सिस के अलोंग। अब देखो इनको हमने मिक्स कर दिया, तीनों को मिक्स कर दिया, यानी कि इसका जब इंटरमिक्सिंग होगा, इंटरमिक्सिंग, तो यहां पे भी क्या बनेगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और वो भी कितने नंबर, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, यानी यहां भी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। ठीक, अब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेगा, तो तीनों जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो इक्विवेलेंट्स हो गए। ये अनइक्विवेलेंट था, एस पी एक्स, एक एस पी एक्स पी वाई फॉर्म में थे, अलग अलग थे, ये प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे। इनको हमने मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद जो इंटरमिक्सिंग हुआ, उसके बाद जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। तो एक बात ध्यान दो, हाइब्रिडाइजेशन होता है तो जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही सेट्स क्या होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी बनते हैं। यहाँ पे 4 नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे प्योर, तो यहाँ पे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। यहाँ पे 3 हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स, तो यहाँ पे 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। नेक्स्ट हम करते हैं कि यहाँ पे थर्ड कंडीशन में एक हमने यहाँ पे एस को लिया, और एक पी वाई को हटा दिया, यानी कि ये एस ऑर्बिटल्स लिया, और यहाँ पे एक पी एक्स, इसमें पी वाई को भी हटा दिया। अब देखो क्या होगा, यानी कि ये स्फेरिकल, और ये एक्सिस की स्केलॉन्ग। अब हमने इसको मिक्स कर दिया, और जब मिक्स किए तो क्या बना, हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी कि यहाँ पे देखो इंटरमिक्सिंग हुआ, इंटरमिक्सिंग हुआ, तो ये भी क्या बना, हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने, अब यहाँ पे 1 और 2, तो यहाँ पे 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। यानी इससे क्या हुआ, यहाँ पे sp3, यहाँ पे देखो sp2, यानी कि यहाँ पे s का 1 था और यहाँ पे p का 3 था, तो इसलिए इसको बोलते हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। यहाँ पे देखो 1s था और 2p था, तो ये क्या हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे देखो एक s था और एक p था, तो यहाँ बोलेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन।
यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं? यानी कि अगर हम मिक्सिंग कर रहे हैं, यदि 4 प्योर ऑर्बिटल्स लिए हैं तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बनेगा, और उस 4 में देखोगे तो एक s का कंट्रीब्यूशन है और 3 p का कंट्रीब्यूशन है, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया sp3। इस केस में देखो एक s ऑर्बिटल्स का कंट्रीब्यूशन है और 2 p ऑर्बिटल का कंट्रीब्यूशन है, तो sp2। इस केस में देखो तो यहाँ पे एक s का कंट्रीब्यूशन है और यहाँ पे ये p का कंट्रीब्यूशन है एक, तो sp। अब बात होता है क्या, ये जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, इनके बीच में जो एंगल क्या होगा, ठीक है? ये तो px py pz क्या थे, वो एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं, ऐसे हैं। तो अब तो ये इंडिविजुअल रहे नहीं, ये इस तरह से थे 90 डिग्री पे, x y z, तो ये एक दूसरे से अब इंडिविजुअल हुए हो गए। ये इंडिविजुअल थे तो ऐसे थे, अब इनके इंटरमिक्स करके इस हाइब्रिड फॉर्म में ला दिए हैं। अब इसके कंडीशन में बॉन्ड एंगल क्या हो सकता है? तो इसकी कंडीशन में बॉन्ड एंगल को अगर हम बात करें, तो अगर हम इसकी बात करें तो देखो बेटा, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना, और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना है तो वो कैसे अरेंज होंगे कि उनका जो मिनिमम एंगल स्ट्रेन हो, यानी उनके बीच क्या हो, स्टेरिक या एंगल स्ट्रेन मिनिमम हो। तो सपोज करो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा ये है और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, ठीक है? ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है और ये एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है। हम इसको अरेंज करते हैं, अगर हम इसको इस तरह करते हैं, ये 90 डिग्री, ठीक है? 90 डिग्री कर रहे हैं तो इनके बीच ये है एंगल है 90 डिग्री। अगर हम इसको मान लो ऐसे रखते हैं तो और स्ट्रेन हो गया, यानी इसके बीच ओवरलैप कर गया। तो मिनिमम एंगल स्ट्रेन करना है, यानी मिनिमम एंगल करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको दूर दूर, यानी इसमें रिपल्सन कम हो, तो अगर हम इस तरह से कर दें तो क्या हो गया, इनके बीच का बॉन्ड देखो 180, इसके बीच वही चीज है 180, यानी कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बना और दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बना। अगर इन दोनों के बीच क्या है, बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा 180, यानी इस दो हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच की अगर बात करें तो बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, अगर अब यहां पे देखो sp3 है, इंटरमिक्स होके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, यानी कि अगर हम अरेंजमेंट कुछ ऐसे करें, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है और एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये है। इन तीनों के बीच बॉन्ड एंगल देखो, इसके बीच 90 डिग्री, इसके बीच 90 डिग्री और इसके बीच भी 90 डिग्री, यानी कि ये जो अरेंजमेंट अगर हम करते हैं इनके बीच क्या होगा, 90 डिग्री का कंडीशन आएगा। ये देखो ये इस तरह से, यानी कि अगर ऐसे देखते हो तो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री है। तीनों के बीच 90 डिग्री का क्या हो रहा है, आ रहा है। हम इस एंगल को क्या करने, कम करना चाहते हैं, तो हमने क्या किया, इसको क्या किया, इसको थोड़ा रोटेट कर दिया। अब देखो इस कंडीशन में आ गया। अब देखो क्या हुआ, इस कंडीशन में क्या हो सकता है, ये जो 90 डिग्री एंगल था, अब देखो ये हो गया कितना 120 120 120, क्यों, क्योंकि तीनों का योग क्या होगा 360, और 360 हुआ और ये 120 120 पे तीनों सेपरेट हो गए, यानी कि इनके बीच जो होगा वो रिपल्सन मिनिमम होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहां पे अगर इस केस में क्या होगा, ये जो बना, तो ये देखो एक, इसको अगर मिलाओ, इस फेस को, इसको मिलाओ और इसको मिलाओ, तो क्या बन रहा है, ट्रायंगल। यानी कि जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं वो किस फॉर्म में होंगे, ट्रायंगल के फॉर्म में होंगे, और इस ट्रायंगल के बीच एक दूसरे के बीच क्या होगा 120 120, ये 120। तो अगर हम हाइब्रिड ऑर्बिटल इसकी बात करें तो इसका जो अगर केस देंगे तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये क्या था, बॉन्ड एंगल 180, यानी कि जो दो हाइब्रिड बने होंगे तो इनका एक अरेंजमेंट ये होगा और ये हाइब्रिड का ये होगा। अब देखो ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने हैं, यानी कि इनके बीच का अरेंजमेंट हम मिनिमम रिपल्सन के लिए, ये हो गया 120 डिग्री बॉन्ड, ये हो गया 120 डिग्री बॉन्ड और ये हो गया 120 डिग्री बॉन्ड, ठीक है 120। यानी कि मिनिमम रिपल्सन के लिए हमने क्या किया, इनके पास 120 का अरेंजमेंट कर दिया। अगर हम इसको मैच करते हैं, अगर ये इसको क्या करो, मिला दो इसको, अगर इसको तुम मिलाते हो
तो देखो क्या बनेगा, तो ट्रायंगल बना। तो इसीलिए बोलते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइज का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 120 होता है, और शेप क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक ट्रायंगुलर प्लेनर। अब हम बातें हैं इस पे, इसके बीच में क्या होगा बॉन्ड एंगल। अब देखो बेटा, हमने क्या किया कि ये एक है, ये था, ये था, ये था, अगर हम, ये है, अगर हम चौथा जो है उसको उसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से अगर हम करते हैं, ये, ठीक, यानी इन सबके बीच चार जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं, इनके बीच अगर हम अरेंजमेंट करें तो क्या होगा, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री का रोटेशन है, ये देखो बॉन्ड, ये एक दूसरे के 90 डिग्री, यानी कि अगर हम इसको ऐसे करें, ठीक, ये एक दूसरे के 90 पे हैं, ये ये और ये वाला। अब इस रिपल्सन को, ये चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है, इसके रिपल्सन को कम करना है, तो क्या करोगे बेटा, इस बॉन्ड को यहां रख दो, इसको थोड़ा सा बेंड करो, इसको थोड़ा सा बेंड करो। अब अगर इसको ऐसे तुम कर रहे हो रिप्रेजेंट, ये देखो, ये हो गया, ये हुआ, और तीसरा जो है कुछ इस टाइप से हुआ, ठीक, ये हुआ, ठीक, यानी कि हम देखो ये किए, और कुछ इस टाइप से हुआ, यानी ये ऊपर बॉन्ड गया, इसके बीच का बॉन्ड एंगल ये जो है, और इसके बीच का बॉन्ड एंगल जो शायद, ये देखो, एक मिनट, ये देखो, ये है एक, इनिशियल में ये था, ये था, और इसके साइड में ये है, ये सब चारों जो है वो क्या है, 90 डिग्री पे हैं एक दूसरे के, तो 90 डिग्री पे हैं। अब क्या करेंगे, हमको बेटर अरेंजमेंट के लिए, रिपल्सन कम करने के लिए, इसको थोड़ा सा बेंड कर दो, इसको थोड़ा सा बेंड कर दो, और इसको थोड़ा सा बेंड कर दो, ये बना, ठीक। अब देखो इस कंडीशन में ये जो बॉन्ड है वो 109 हो गया, ये जो बॉन्ड हुआ वो 109 हो गया, ये जो बॉन्ड हुआ 109 हुआ। अब इनके बीच प्लेन देखो, ये एक प्लेन हुआ, ठीक, ये एक प्लेन हुआ इनके बीच में, ये एक प्लेन हुआ इनके बीच में, और ये एक प्लेन हुआ इनके बीच में, यानी चार प्लेन हुए। इसी को बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन, यानी टेट्रा मतलब इसके बीच फोर प्लेन हुआ, ये देखो वन प्लेन, दूसरा प्लेन, ये तीसरा प्लेन, और ये चौथा प्लेन, यानी कि चार प्लेन हुए, इसी बोलते हैं इसको टेट्राहेड्रॉन। तो sp3 के केस में अगर तुम बात करोगे तो क्या होता है, बॉन्ड एंगल, ये हो गया फर्स्ट प्लेन, दूसरा हो गया ये सेकंड प्लेन, तीसरा हो गया ये फोर्थ प्लेन, और चौथा हो गया ये। अगर इन चारों को तुम मैच कर दो तो देखो क्या होगा, अगर इसको मैच करते हो, देखो ये मैच किया, इसको साथ ये मैच किया, इसके साथ इसको मिला दो, और इसके साथ ये मिला दो, ये क्या हुआ, टेट्राहेड्रॉन बन गया। और इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना हो गया, ये जो बॉन्ड एंगल है वो क्या है, 109.28 मिनट। तो ये था क्या, अगर sp3 हाइब्रिडाइज हुआ, यानी कि जो sp3 हाइब्रिडाइज हुआ चार ऑर्बिटल के मिक्सिंग से बना, तो फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल बना। अब ये फोर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कैसे अरेंज हुए, टेट्राहेड्रली, या इनके बीच का बॉन्ड एंगल 109। ये देखो यहाँ पे s और दो p का कॉम्बिनेशन हुआ, इंटरमिक्स हुआ है, तो थ्री हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने। इनके बीच का जो अरेंजमेंट हुआ वो रिपल्सन को कम करने के लिए, यानी 120 पे हुए। अब देखो ये ट्रायंगल टाइप का बना है, ये क्या है, ट्रायंगल है, यानी ट्रायंगल, यानी इसका अगर ज्योमेट्री की बात करोगे तो ये ट्रायंगुलर हो जाएगा, ठीक है। इसके बीच अगर देखोगे तो ये जो बॉन्ड एंगल है दो एटम हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच, वो क्या है, 180 डिग्री, ठीक। यानी कि जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं वो इस तरह से अरेंज होंगे ताकि मिनिमम उनके बीच क्या हो,
रिपल्सन हो, और उस मिनिमम रिपल्सन को मिनिमाइज करने के लिए सबसे बेटर क्या होगा, वो 180 पे एक दूसरे से अलाइ करेंगे। तो ये क्या है, sp3, sp2 और sp, ये हुआ। यानी कि इसका अगर हम शेप की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, ट्रायंगुलर हो जाएगा। ट्रायंगुलर, प्लेनर, प्लेनर, और ये क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन। तो ये था sp3, sp2 और sp के बारे में। अब मैंने बताया कि जो कार्बन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड था वो क्या था, चार बॉन्ड था, चारों बॉन्ड आइडेंटिकल था। और चारों बॉन्ड आइडेंटिकल होने का मतलब क्या हुआ, कि जो बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ होगा हाइड्रोजन से आफ्टर इंटरमिक्सिंग ऑफ इस प्योर ऑर्बिटल, इस कार्बन के जो चार हाइब्रिडल थे उनके प्योर ऑर्बिटल के इंटरमिक्सिंग के बाद हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग हुआ होगा, तभी वो चारों बॉन्ड क्या थे, आइडेंटिकल थे। अदरवाइज इस हाइब्रिडाइजेशन से पहले अगर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता तो तीन बॉन्ड इक्वल होते हैं और एक बॉन्ड अनइक्वल होता। ठीक है, तो ये ध्यान देना है तुमको कि जब भी हाइब्रिडेशन होगा वो बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले ही हो जाता है। यानी कि जो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो बॉन्ड किसी अदर एटम से कंबाइन होने से पहले आइडेंटिकल फॉर्म में आ जाते हैं। जब वो आइडेंटिकल फॉर्म में आ जाते हैं उसके बाद उनके बीच बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है किसी दूसरे एटम के साथ। ओके, अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो यहाँ पे हमने मेथेन का एग्जाम्पल लिया। यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे अगर हम एक एक एग्जाम्पल लेके अगर इसको एक्सप्लेन करते हैं तो और तुम्हारा जो फंडामेंटल होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया क्या, कार्बन का, मेथेन का, जो मैंने अभी बताया कि कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे अब हम एग्जाम्पल लेते हैं इथेन मॉलिक्यूल। जैसे मान लो ये कार्बन है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये क्या है, हाइड्रोजन। ठीक, इसको बोलते हैं इथाइन मॉलिक्यूल। और हम मानते हैं कि इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। अब मानते हैं तो इसको प्रूफ करेंगे कि कैसे होता है। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करें कार्बन की, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्साइटेड स्टेट में हमने बताया था तुमको। तो देखो क्या होता है, अगर कार्बन, दो कार्बन है तो एक कार्बन यहाँ लिख दिया, एक कार्बन यहाँ लिख दिया। ठीक, अब इस कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो ये 1s2, 2s2, 2p2। ठीक, 1s2, 2s2, 2p2। इस कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2 और ये 2p2, ये बना। अगर हम बात करें एक्साइटेड स्टेट की, यानी कि हमारा ये क्या है, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ये है और ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यानी चार जो हैं वही बॉन्ड में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक, अगर हम इसकी बात करें, यानी कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन और इसमें पी ऑर्बिटल में थ्री ऑर्बिटल्स होते हैं, तो 1 और 2 इलेक्ट्रॉन। इस कार्बन की अगर बात करोगे, इस कार्बन में भी सेम वही आएगा, ये दो इलेक्ट्रॉन 2s की और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन 2p की। ये कब का है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जब हमारा ग्राउंड स्टेट है तब, जीएस ग्राउंड स्टेट है तब की बात है। अब देखो यहाँ पे इस कार्बन का हमने लिख दिया, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया। अब क्या करेंगे हम, इसके एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखेंगे। तो एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो देखो एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि ये जो है इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर होता है, उसी तरह इसका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो इसमें ट्रांसफर होगा पीएक्स पीजेड में। यानी कि ये कुछ इस तरह का कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे देखो ये भी सिमिलर सिमिलर उसी तरह होगा, ये बना। अब क्या हुआ, ये एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब तुम देख रहे हो कि यहाँ पे कार्बन जो है 1 2 3 4,
इस तरह से बॉन्ड बनाया है, 4 वैलेंसी इसकी है और ये भी टेट्रा वैलेंसी है, यानी कार्बन ऑलवेज टेट्रा वैलेंसी को फॉलो करता है। अब उस टेट्रा वैलेंसी में एक देखो, ये जो है दो हाइड्रोजन जो जो दो बॉन्ड है वो एक एक हाइड्रोजन से है, ये जो बॉन्ड है वो इस हाइड्रोजन से, ये इस हाइड्रोजन से है, यानी कि हमारा जो इन्वॉल्वमेंट है वो इसमें क्या है, इसके साथ ये जो कार्बन है वो दो बॉन्ड बनाएगा हाइड्रोजन से और दो बॉन्ड बनाएगा किससे, कार्बन से। बात क्लियर? तो क्लियर, तो आगे देखते हैं। अब देखो इसमें क्या है कंट्रीब्यूशन, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल्स का। अब देखो यहाँ पे अगर दो हाइड्रोजन की बात करें तो हमने बताया कि बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले हमारे पास ये दो हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन है, यानी कि इस कार्बन के पास दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होना चाहिए और एक जो है वो इसके साथ दो बॉन्ड इसके साथ है, यानी कि यहाँ पे भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होना चाहिए। ठीक, एक बात ध्यान रख लो कि जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं, जितने भी सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं सिंगल बॉन्ड, वो जो बनते हैं वो हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनते हैं। अब देखो कैसे बनते हैं, तो यहां पर अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, ये देखो अगर हम इसकी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की बात करते हैं यहाँ पे, तो इस दो दो हाइड्रोजन मान लो इससे कंबाइन किया, एक कार्बन इससे कंबाइन किया, यानी कि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो ये देख लो, ये कार्बन यहां रख दिया और एक कार्बन यहां रख दिया। अब इस कार्बन का 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बन गया, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बन गया और तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बन गया। ठीक, इस कार्बन की अगर बात करोगे, इस कार्बन का हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बन गया और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल हुआ, और ये क्यों, क्योंकि sp2 हाइब्रिडाइज है और sp2 हाइब्रिडाइज है तो क्या होगा, 3 इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। एक हाइब्रिड ऑर्बिटल इस कार्बन का, 1 2 3, इस कार्बन का देखो तो 1 2 3। अब देखो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना, अब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए तो क्या होगा, यहाँ पे देखो ये जो बना 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल कुछ इस टाइप से लिखो यहाँ पे, और ये दूसरा कार्बन है यहाँ पे। ठीक, इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल एक ये बना, एक जो है वो ये बना और तीसरा जो है वो ये बना। ठीक, यहाँ पे देखो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना कुछ इसका ये बना, इसका ये बना और ये जो बना, यानी 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए। और एक जो ऑर्बिटल्स है उसका क्या है, ये वाला जो है वो अनहाइब्रिड फॉर्म में है, यानी कि ये जो थर्ड जो ऑर्बिटल है पीजेड वाला वो कुछ इस टाइप से है, वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के फॉर्म में पड़ा हुआ है। अब देखो ये क्या हुआ, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ये इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और ये जो है वो पीजेड है उसका क्या है, प्योर ऑर्बिटल, यानी कि ये हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया है, यानी कि ये क्या है, प्योर ऑर्बिटल्स के फॉर्म में है पीजेड। अब देखो ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना है अब क्या करेगा, बॉन्डिंग करेगा किससे, इस हाइड्रोजन से। इस कार्बन पे कितने हैं, दो हाइड्रोजन, यानी कि ये जो है वो दो हाइड्रोजन यानी एक हाइड्रोजन से कुछ इस तरह से बाइंड करेगा, यहाँ पे जो है वो इस तरह से बाइंड किया। ये जो कार्बन है ये भी क्या करेगा, इस दो हाइड्रोजन से बाइंड करेगा, यानी कि ये हो गया तुम्हारा एक हाइड्रोजन और ये हो गया तुम्हारा एक हाइड्रोजन, और ये तो बन गया, यानी इसके बीच बॉन्ड बॉन्ड बना। ठीक, शेयरिंग हुआ इलेक्ट्रॉन का और इसके बीच भी बॉन्ड बना, और जो बीच का जो है ये जो ऑर्बिटल ये भी एक दूसरे से क्या हो गए, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो कुछ इस तरह से बनेगा। देखो ये और ये इनके बीच, तो ये था। अब देखो ये इनके बीच क्या हुआ, एक बॉन्ड, तो ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, ये बॉन्ड, तो ये बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड इसको। अब ये जो पीजेड ऑर्बिटल्स था ये वाला, अब मान लो ये कार्बन कार्बन से, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, हाइब्रिडेशन पहले इंटरमिक्स होके 2 सेट्स बने होंगे, sp2 है यानी कि 3 है, 3 मिक्सिंग हुआ तो 3 सेट्स बने होंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो 3 सेट्स हमने लिख दिया यहाँ पे।
एक सेट ये, एक सेट ये, एक सेट ये। यहाँ पे भी इस कार्बन पे हमने 3 सेट लिख दिया, तो 3 सेट बन गया। अब एक जो है वो ऐसे पड़ा हुआ है, तो पीजेड को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड, तो ये जो है इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, और ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया, और ये इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाया। ठीक, और यहां पे भी क्या बना, सिग्मा बॉन्ड। ठीक, अब देखो ये सिग्मा बॉन्ड बना, ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है उसके में भी क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं। अब क्या करेंगे, ये लैटरल ओवरलैपिंग करेंगे, किसके साथ, ये एक दूसरे से। इसको बोलते हैं क्या, लैटरल ओवरलैपिंग, लैटरल ओवरलैपिंग। और जब लैटरल ओवरलैपिंग में बताया था कि एक्सियल ओवरलैपिंग और लैटरल ओवरलैपिंग, तो एक्सियल ओवरलैपिंग होता है तो वहां सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और लैटरल ओवरलैपिंग होता है तो वहां पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखोगे तो क्या बन गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। यानी कि अगर बात करोगे तो इस कार्बन की जो वैलेंसी हो क्या है, टेट्रा 1 2 3 4, 1 2 3 4। यहाँ पे बात करो 1 2 3 4। तो पिछला लेक्चर याद करो कि मैं बताया था कि अगर ए और ए, कोई ए एटम है और कोई बी एटम है, या ए और बी ऐसे है, ए और बी ऐसे है, तो अगर किसी एक एटम के बीच, दो एटम के बीच क्या होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, तो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। तो इस देखो कार्बन हाइड्रोजन के बीच क्या है, एक सिंगल बॉन्ड, यानी ये क्या है, सिग्मा बॉन्ड। तो इसमें देखो ये एक बॉन्ड है, यानी ऑलवेज सिग्मा बॉन्ड। ये देखो ये बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, ये बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। यदि डबल बॉन्ड होता है दो एटम के बीच में, एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। यानी कि इसमें जो है वो एक सिग्मा ऑर्बिटल्स है और एक पाई ऑर्बिटल्स है। इसमें से तुम किसी एक को कंसीडर कर सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि ये सिग्मा है तो यही पाई है। ठीक है, यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड बना है वो किससे बना है, हाइब्रिड ऑर्बिटल से। सिग्मा बॉन्ड जो बना है वो हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल से बना है, और जो पाई बॉन्ड बना है वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल जो कार्बन पे लेफ्ट पड़े थे, जेड ऑर्बिटल पीजेड, उससे बना हुआ है। यानी इससे तुम क्या निकाल सकते हो कि जो सिग्मा बॉन्ड्स होता है वही क्या होता है, हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स के बने होते हैं। पाई बॉन्ड जो होते हैं वो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के होते हैं, यानी इनके बीच जो होता है प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स है, हाइब्रिड ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं। अब देखो क्या है, यहाँ पे ए और बी के बीच सिग्मा बॉन्ड है, बी और ए और बी के बीच दो बॉन्ड है, इसके बीच 3 बॉन्ड है। यानी इसमें प्योर सिग्मा, इसमें सिग्मा और पाई, यहाँ 2 सिग्मा 1 पाई। यानी इससे ये कंक्लूजन निकला कि सिग्मा बॉन्ड इंडिविजुअली एग्जिस्ट करता है, बट पाई बॉन्ड जो होता है वो तभी एग्जिस्ट करेगा जब एक सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा। तो ये मेथेन के केस में देखे, अब ये हम लोग इथेन या इथेलिन के केस में देखें। उसी तरह एसिटाइलिन का एग्जांपल लोगे तो वहां पे भी क्या होगा, सेम कंडीशन होगा। तो ये देखो यहाँ पे कि अगर बात करें हम sp हाइब्रिडाइज की, sp हाइब्रिडाइज की अगर बात करोगे, यानी कि हम लोगों ने अभी तक देखा क्या, ये देखा sp3, तो इसमें हमने देखा मेथेन का, यानी कि ये कंडीशन था कार्बन 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, ये sp3 हाइब्रिडाइज है। यहाँ पे अगर sp2 की बात करें तो हमने देखा इथाइलिन का, और यहाँ पे अगर हम बात करें sp का, यानी कि अगर हम sp का एग्जांपल लेते हैं, sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स का, तो यहाँ पे भी देखो, ये देखो कार्बन हो गया और इसके बीच हमने एक एग्जांपल लिया, ये इसको बोलते हैं एसिटाइलिन। ठीक, अगर इसकी हाइब्रिडेशन की बात करोगे तो क्या हुआ, s और p दो ऑर्बिटल्स हैं, यानी s और p दो ऑर्बिटल्स हैं, यानी कि दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने होंगे। s और p का कंट्रीब्यूशन है, यानी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल sp है। ठीक, s और p का है, यानी कि दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। ठीक,
अगर दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे तो यदि बात करो हम कार्बन की, इस कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो और इस कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां तक तो तुमको क्लियर हो रहा होगा, ये 2s हो गया और ये 2p हो गया। यहां का अगर बात करोगे तो यहाँ पे भी सेम वही होगा, ये 2s हो गया और ये 2p हो गया, यानी कि यहाँ पे, ठीक। ये क्या था, ग्राउंड स्टेट। एक्साइटेड स्टेट में ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, ये ये इलेक्ट्रॉन एक यहां से ट्रांसफर हो जाएगा, किसमें, ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हुआ, यहां पर भी ये इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये कंडीशन आ गया एक्साइटेड स्टेट की। ये हुआ एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ, ये एक्साइटेड स्टेट का कॉन्फ़िगरेशन हुआ। अब देख रहे हो sp हाइब्रिडाइजेशन है, यानी कि s और p का ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए होंगे, यानी कि दो प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने से पहले किसके साथ, इस हाइड्रोजन और कार्बन के बीच बॉन्ड बनने से पहले वो इंटरमिक्स्ड हुए होंगे, यानी कि दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना होगा। यानी कि हम बात करें तो अगर s और p हाइब्रिडाइज होंगे तो दो इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने होंगे, यानी कि दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बना और ये दो क्या हैं, प्योर ऐसे बच गए। यानी पी वाई और पीजेड जो है वो प्योर फॉर्म में है और ये हाइब्रिड फॉर्म में आ गए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस कार्बन की, 1 कार्बन हो गया और ये सेकेंड कार्बन होगा, ठीक है। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, यानी कि यहाँ पे दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने होंगे। तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमने, देखो ये, यानी कि एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमने ये लिख दिया और इसके रिस्पेक्ट में एक हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमने ये रख दिया। दूसरा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है हमने इसका ये बनाया और इसका ये बनाया, ठीक, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। यानी कि इसके पे भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, इसके पर भी दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। अब जो लेफ्ट बचे हुए हैं पी वाई पी एक्स, तो यहाँ पे देखो ये हम मान लिए ये हमारा जेड वाला है, ये जो है वो वाई वाला है। यहाँ पे भी देखो ये 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 ये, ठीक। ये क्या थे, अनहाइब्रिड। अगर हम बात करें तो इसको हम अगर देते हैं पी वाई पी वाई पी जेड, ये पी जेड, ये पी जेड, पी जेड, पी वाई, पी वाई, तो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हुए। अब क्या होगा, इनके बीच ये हाइब्रिड ऑर्बिटल दो हाइड्रोजन बाइंड करेंगे, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, एक हाइड्रोजन इस कार्बन से, यानी कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन बाइंड कर गया तो ये बन गया एक सिग्मा बॉन्ड। इस केस में यहाँ पे एक हाइड्रोजन बाइंड कर गया तो ये बन गया हमारा सिग्मा बॉन्ड। और ये जो दो हाइब्रिड थे ये इसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, इंटरमिक्सिंग करेंगे, यानी कि यहाँ पे शेयरिंग करेंगे तो ये जो बना वो कुछ इस टाइप से बना। अब देखो क्या हुआ, पी ऑर्बिटल्स, इसका एक्सिस ये यानी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और ये यानी कि क्या हुआ, एक्सियल ओवरलैपिंग, तो ये सिग्मा बॉन्ड बनाया, ये सिग्मा बॉन्ड बनाया और ये सिग्मा बॉन्ड बनाया। यानी कि अगर बात करोगे तो ये हमारा क्या हुआ, सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड और एक इसमें सिग्मा बॉन्ड। अब जो दो पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं तो देखो क्या होगा, पी वाई, यानी कि इसके साथ इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसके साथ पीजेड का साथ इसका एक इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक पाई बॉन्ड पी वाई से बना साइड वाइज ओवरलैपिंग से और एक पाई बॉन्ड पीजेड पीजेड के ओवरलैपिंग से बना। तो इस तरह से क्या बना, दो सिग्मा, एक सिग्मा यहाँ पे, एक सिग्मा इस कार्बन कार्बन के बीच हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ और एक सिग्मा इस हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ। और जो दो पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं अनहाइब्रिडाइज पी वाई और पीजेड के जो इलेक्ट्रॉन है, ये वैकेंट है, जो इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं उसके साथ क्या बन रहा है, पाई बॉन्ड्स बन रहा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि पाई बॉन्ड्स के फॉर्मेशन में हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का रोल नहीं होता है। यानी पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कहाँ होगा, प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन पड़े रहते हैं वो साइडवाइज ओवरलैप करके, यानी जो साइडवाइज ओवरलैप होगा उसके थ्रू ये पाई बॉन्ड बनता है। अब हम बात करें कि
ये पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड। तो हम बात करेंगे क्या, बॉन्ड्स की, यानी बॉन्ड्स कितने तरह के होते हैं। तो देखते हैं टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे हम क्या, टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ये सब नीट्स में क्वेश्चन पूछता है कि कितने तरह के बॉन्ड है, क्या है, सिग्मा बॉन्ड कौन है, कितने पाई बॉन्ड है, नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछते हैं कि कितने पाई बॉन्ड है इसमें, कितने सिग्मा बॉन्ड है। तो हेडिंग डालोगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ठीक, अब देखो क्या है, एक होता है सिग्मा बॉन्ड और यहां पे लिख दो पाई बॉन्ड। ठीक, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन कब होता है, तो दिस बॉन्ड फॉर्म formed by axial overlapping यानी एक्सियल ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग में बताया हूं पिछले लेक्चर में। ओवरलैपिंग में क्या हो सकता है, एसएस ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग की बात करोगे तो उसमें एसएस ओवरलैपिंग यानी एसएस ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होगा, एस और पी का ओवरलैपिंग होगा, और पी और पी का ओवरलैपिंग होगा। अगर इनके एक्सिस के थ्रू ओवरलैपिंग होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग। और जहां भी एक्सियल ओवरलैपिंग होता है वहां पे क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। यानी कि अगर बात करो, ये एक एस ऑर्बिटल्स है और ये दूसरा एस ऑर्बिटल्स है, इनके बीच का अगर ओवरलैपिंग होगा तो कुछ इस टाइप से होगा। तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो क्या हो गया, ये एस ऑर्बिटल, ये, यानी कि ये जो है वो क्या है, सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ये कब बनता है, पाई बॉन्ड, दिस बॉन्ड this bond form this bond is formed by sidewise overlapping और इसी को बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग। यानी साइडवाइज ओवरलैपिंग हो या लेटरल ओवरलैपिंग हो, अब इसमें क्या होगा, अब जैसे मान लो एक पी ऑर्बिटल्स ये है और दूसरा पी ऑर्बिटल्स ये है। ठीक, इनके बीच अगर ओवरलैपिंग हो जाए, यानी कि ये कुछ इस टाइप से ये है, ये हो जाए ओवरलैपिंग, तो ये एक ऑर्बिटल्स हुआ, ये दूसरा ऑर्बिटल्स हुआ, इनके बीच का ओवरलैपिंग होगा, तो यहाँ पे देखो क्या बन गया, ये, यानी कि ये जो बनेगा वो क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। ठीक, दूसरा अगर बात करें, अगर दूसरा कंडीशन की बात करें तो हमने बताया था यहाँ पे देखो कि ये ए और ये बी है, ये दो एटम हैं, ए और बी ये हैं। ठीक, तो बॉन्डिंग का मतलब क्या, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यदि एक बॉन्ड है तो सिग्मा बॉन्ड, यदि दो बॉन्ड है तो सिग्मा और पाई बॉन्ड, और ये ट्रिपल बॉन्ड्स है तो ये सिग्मा होगा और एक पाई बॉन्ड्स होगा। यानी कि हम कह सकते हैं सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड एग्जिस्ट इंडिविजुअली इंडिविजुअली ये सिंगल एग्जिस्ट कर सकता है, और जब पाई बॉन्ड जो होगा वो ऑलवेज एग्जिस्ट विथ, यानी कि यहाँ पे पाई बॉन्ड ऑलवेज एग्जिस्ट विथ सिग्मा बॉन्ड। कहने का मतलब ये हुआ कि पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन तब तक नहीं हो सकता है जब तक उस मॉलिक्यूल में एक सिग्मा बॉन्ड न बने। ठीक है, अब देखो यहां पे थर्ड पॉइंट लिखो ओनली। अब देखो क्या हुआ कि हाइब्रिडाइजेशन के बाद, यानी कि हाइब्रिड ऑर्बिटल बनने के बाद जो ऑर्बिटल कंबाइन कर रहा है वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, और जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स हैं वो क्या बन रहे हैं, पाई बॉन्ड्स बना रहे हैं।
तो हम कह सकते हैं कि जब हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालना होता है तो केवल सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, यानी कि ओनली sigma bond is count for hybridization. केवल सिग्मा बॉन्ड को काउंट करते हैं, पाई बॉन्ड को काउंट नहीं करते हैं, यानी पाई बॉन्ड कैन नॉट काउंट फॉर हाइब्रिडाइजेशन। तो ये था क्या, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स में। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड्स में अब देखो क्या कि कौन सा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा कि पाई बॉन्ड्स होगा। तो इसको कैसे समझते हैं, सपोज करो सिग्मा बॉन्ड अगर ये है, ये एक एटम है, ये दूसरा एटम है, इनके बीच अगर हम ओवरलैपिंग ऐसे कराते हैं, ठीक है, यानी ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है एक्सिस से, यानी कि ये कंप्लीट ओवरलैप हो रहा है, तो ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा कि यहाँ पे ये लैटरल ओवरलैपिंग होगा, ये पार्शियल ओवरलैप, ये स्ट्रॉन्ग होगा। तो तुम देख सकते हो कि ये जो ओवरलैपिंग हुआ है वो क्या है, बहुत ही स्ट्रांग हुआ है, और ये जो ओवरलैपिंग हुआ है वो क्या है, पार्शियल ओवरलैपिंग हुआ है, यानी वीक हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग होता है उससे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और पाई बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। तो यहाँ लिख सकते हो अब किसमें, फोर्थ में, कि सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड वेयर एज पाई बॉन्ड इज वीक बॉन्ड। ठीक, तो लिख सकते हो क्या कि फोर्थ में लिखो सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग, और पाई बॉन्ड जो होगा, पाई बॉन्ड इज वीक। ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है और ये वीक बॉन्ड बनता है। अब क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, जैसे नीट में हर साल एक दो क्वेश्चन आते ही हैं कि कोई मॉलिक्यूल दे दिया रहेगा और पूछेगा कि किसमें कितने सिग्मा बॉन्ड और कितने पाई बॉन्ड हैं। तो एक क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं कि कैसे हम सिग्मा और पाई बॉन्ड को काउंट करेंगे। तो देखो यहाँ पे कि ये हमारा एग्जाम्पल है, ये है, ये एक एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हमने ले लिया, ये है। ठीक, तीसरा अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हमने ये ले लिया। चौथा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, ये है। अब इस मॉलिक्यूल में पूछेगा क्या कि कितने नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड है और कितने नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है। तो तुम एक क्लू को हमेशा रखना कि अगर दो भी एटम है उनके बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो ऑलवेज क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। यानी कि दो एटम के बीच है, अगर एक बॉन्ड दिख रहा है तो सिग्मा बॉन्ड होगा। यदि दो बॉन्ड दिख रहा है उसमें एक सिग्मा एक पाई, अगर थ्री बॉन्ड दिख रहा है तो एक सिग्मा और दो पाई। अगर हम यहाँ की बात करते हैं
इस देखो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कितना, एक बॉन्ड है, यानी कि एक सिग्मा बॉन्ड ये हुआ। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड ये हुआ, और एक सिग्मा बॉन्ड ये हुआ। इस कार्बन और कार्बन के बीच देखो, इसके बीच भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड हुआ। इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, इसके बीच एक बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। यानी टोटल कितने सिग्मा बॉन्ड हुए, 1 2 3 4 5 6 7। तुम गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 इसमें क्या है, सिग्मा बॉन्ड। कहीं भी डबल बॉन्ड नहीं है, यानी पाई बॉन्ड जीरो। तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएंगे, जीरो, पाई बॉन्ड जीरो होगा। अब यहां पे देखो, इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, यानी क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड है, यानी सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच एक बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। अब इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच दो बॉन्ड है, यानी दो बॉन्ड है, तो एक जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, तो दूसरा जो होगा वो पाई बॉन्ड होगा। अब तुमको कंसीडर करना है तुम किसको सिग्मा और पाई ले रहे हो। कोई एक सिग्मा होगा तो एक पाई होगा। और हर केस में तुम देख सकते हो कार्बन चार ही बॉन्ड बनाया है, यानी अपनी टेट्रावैलेंसी को मेंटेन किए हुआ है, किससे, यहां पे देखो। यानी कि अगर यहां पे देखो, इस कार्बन से तीन हाइड्रोजन थे, एक कार्बन था, तो चार बॉन्ड। इस कार्बन पे देखो, एक कार्बन से है, तीन हाइड्रोजन से, फोर बॉन्ड। यहां पे देखो, ये जो दो बॉन्ड है उस दो कार्बन से है, तो क्या किया, एक हाइड्रोजन को हटा दिया, यानी कि यहाँ दो हाइड्रोजन से रिप्लेस, दो हाइड्रोजन है। यानी इच और एवरी केस में कार्बन चार से ज्यादा बॉन्ड नहीं बनाएगा। इस सब को तुमको कंसिडर करना होगा, यानी ध्यान देना होगा। यहां पर देखो, यहां पे अगर बात करें तो यहां पे देखो सिग्मा बॉन्ड कितना हुआ, 1 2 3 4 5, तो 5 क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। और 1 जो हो गया, ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, पाई बॉन्ड। तो टोटल नंबर ऑफ, अगर पूछ रहा है कितने सिग्मा कितने पाई, तो आप देखकर बता सकते हो। इस केस में देखो, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, अगर सिंगल बॉन्ड यानी कि ये क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, यानी कि ये भी सिग्मा बॉन्ड। अब देखो, इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच तीन बॉन्ड है बच्चा। अब तीन बॉन्ड है, यानी तीन बॉन्ड है, तो मैंने क्या बताया, थ्री बॉन्ड है, तो एक सिग्मा होगा और दूसरा क्या होगा, पाई होगा। यानी कि इसमें जो होगा, किसी एक को हम सिग्मा मानेंगे, तो ये जो दो होंगे वो क्या होंगे, पाई बॉन्ड होंगे। तो अगर इसमें बात करें तो 1 2 3, यानी थ्री सिग्मा बॉन्ड और टू क्या है, पाई बॉन्ड। इसकी केस में लो, ये इसको बोलते हैं बेंजीन, ठीक है। इसको बोलते हैं इथेन, इथीन, इथाइन, ठीक है, या एसिटाइलिन। अब देखो बेंजीन हुआ। अब इस बेंजीन की बात करो, तो इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड, यानी ये भी सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन के बीच भी एक बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड। इस कार्बन और कार्बन के बीच देखो, इस कार्बन और कार्बन के बीच दो बॉन्ड है। अगर दो बॉन्ड है तो एक जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, तो दूसरा क्या होगा, पाई बॉन्ड होगा। यहां पे देखो, कार्बन और कार्बन के बीच एक बॉन्ड है, तो ये क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा, हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड। एक बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड। यहां आप देखो, एक क्या होगा, दो बॉन्ड है, यानी कि एक सिग्मा होगा, तो दूसरा क्या होगा, ये पाई बॉन्ड होगा। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच ध्यान दो, सिंगल बॉन्ड है, यानी कि ये क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया। इस कार्बन और इस कार्बन के बीच दो बॉन्ड है, यानी एक सिग्मा है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, ये सिग्मा बॉन्ड है, तो ये क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा। अब टोटल काउंट कर लो, तो एक सिग्मा ये, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छह, छह कार्बन हाइड्रोजन के बीच सिग्मा। अब यहां पे देखो, यहां पे भी ये सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, छह ये हो गया, एक सिग्मा सात, दूसरा आठ, नौ, 10, 11, 12, ठीक है, 12 सिग्मा बॉन्ड हुए, ठीक। छह
कार्बन हाइड्रोजन के साथ और 6 इस कार्बन के साथ, टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड हुए। यानी कि क्या हो गया, 12 जो होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा बेंजीन में। पाई बॉन्ड्स कितने हो गए, इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, इस कार्बन के, यानी 3 पाई बॉन्ड्स हो गए। यानी हम कह सकते हैं 3 पाई बॉन्ड्स हो गए। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, रोल है कहाँ पे, इस बॉन्डिंग के लिए। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन नीट के लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये था सिग्मा और पाई बॉन्ड का क्या, कैसे बनते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग में से क्या होता है। तो ध्यान क्या देना है, तो अगर ओवरव्यू की बात करें तो ध्यान ये देना है कि हाइब्रिडाइजेशन जो होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन से पहले हो जाता है, आइडेंटिकल फॉर्म में आ जाता है। जितने प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स बाइंड करेंगे उतने सेट ऑफ इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। तो sp3 sp2 sp, sp3 में बॉन्ड एंगल 109.28, sp2 में 120, sp में 188, sp3 टेट्राहेड्रल शेप होता है, sp2 ट्रायंगुलर प्लेनर होता है और sp लीनियर होता है। sp3 का बॉन्ड एंगल 109.28, sp2 का 120 और sp का 180। अब हम बात करते हैं बॉन्ड का टाइप। तो मैं बताया सिग्मा बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड्स होता है। सिग्मा बॉन्ड का ओवरलैपिंग होगा कब, बॉन्ड कब बनेगा, जब एक्सियल ओवरलैपिंग होगा। और पाई बॉन्ड्स का बॉन्ड बनेगा कब, जब लैटरल ओवरलैपिंग होगा। सिग्मा बॉन्ड जो होता है ऑलवेज स्ट्रॉन्गर होता है किससे, पाई बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड इंडिविजुअली एग्जिस्ट कर सकता है, बट पाई बॉन्ड्स जो है बिना सिग्मा बॉन्ड के नहीं बन सकता है। सिग्मा बॉन्ड जो होता है वो एक्सियल ओवरलैपिंग होने के कारण स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड जो होता है वो लैटरल और पार्शियल ओवरलैपिंग होता है, इसलिए ये वीक बॉन्ड होता है। तो ये था क्या, कि कैसे हम सिग्मा और पाई बॉन्ड को किसी मॉलिक्यूल में काउंट करेंगे और उनका ज्योमेट्री शेप बॉन्ड एंगल क्या होता है। फिर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि इससे रिलेटेड और कौन कौन से चीजें हैं। ओके गाइस, इसको ध्यान से पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए और आगे बढ़िए।